हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने की कला। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है, खासकर हिंदुस्तान में मैं अक्सर देखता हूँ, उनका कहना है तो क्या हुआ, ठीक है ना, हम तो जैसे हैं ठीक है, या हमें तो जितनी आती है बात करना वो ठीक है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं लोग बात करते हुए। लेकिन जब बात आती है रियल में कम्युनिकेशन की, तो आपने ये भी देखा होगा कि इस संसार में ना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटर है, जितना अच्छी तरह से बातचीत करता है, वो उतना ही ज्यादा कामयाब और उतना ही ज्यादा लोकप्रिय होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने आसपास ही देख लेते होंगे कि हमारे घर परिवार में जो भी कोई बच्चा पर्टिकुलरली बातचीत करने वाला होता है, चाहे हम छोटे बच्चे से ही लेकर बात करें, वो अच्छी तरह बातचीत करता हो तो वो न केवल घर वालों का चहेता होता है, आपने देखा होगा वो मोहल्ले वालों का भी और रिश्तेदारों का भी, सभी का चहेता बन जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों कि अगर हम बात करें सेल्स की, तो दुनिया में सेल्स एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। वो सेल्स चाहे किसी भी चीज की हो, या मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में भी अगर मैं बात करूं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, तो यही सबसे मेन फैक्टर है। उसके बाद एक और सेक्टर निकल कर आता है, आपने देखा सुना होगा, कॉल सेंटर्स। तो जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, आप भी देखते हैं कि जितने दुनिया भर के कॉल्स पूरे दिन में हमारे पास आते हैं, तरह तरह के कॉल्स आते रहते हैं अलग अलग कंपनी से। उनमें देखो कुछ तो कॉल्स वही होती हैं घिसी पिटी नॉर्मल, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बातचीत करने में इतने माहिर होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि कई बार आपका सुनने का मन भी ना होना उनका, तब भी आप उनकी बात सुनते हैं, चाहे आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन आप सुनते हैं। और आप कई बार तो अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई देखिए, वैसे तो मुझे ये सर्विस या आपकी प्रोडक्ट ये चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आप बातचीत बहुत अच्छा करते हैं और आपका बातचीत करना बहुत अच्छा लगा। फिर कभी जब हमें जरूरत होगी तो हम बताएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं लीडर्स की, नेताओं की, तो उनमें जो जितना अच्छा स्पीकर है लीडर्स, आपने अक्सर देखा होगा वो उतना ही ज्यादा कामयाब है, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल लीडर होगा। इस मामले में अगर मैं बात करूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, तो प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत सारे आए, लेकिन जो उनके अंदर कला है बातचीत की, उससे वो लोगों को जोड़ देते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि मोदी जी जब से आए हैं, आपने देखा होगा तो धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं। और न केवल इंडिया में, पूरे भारत में ज्यादातर स्टेट्स में उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा गाड़ दिया, उसका परचम लहरा दिया, अपना बेस भी बढ़ाया, जनाधार बढ़ाया। बल्कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की जो छवि मोदी जी ने अब निखारी है। ऐसा नहीं कि भारत पहले भारत नहीं था, भारत पहले भी भारत था, भारत तो भारत है, हम तो वैसे भी विश्वगुरु रहे हैं पहले, लेकिन ये छवि धूमिल हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मोदी जी के आने के बाद से
इस छवि में बेशक इजाफा हुआ है भारत की छवि को सुधारने में, और इंटरनेशनल लेवल पे आज हमारा कोई मकाम है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर भारत के प्रधानमंत्री को कई जगह अगुवाई करने का मौका मिलता है तो उसका श्रेय इस बात को जाता है कि मोदी जी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जानते हैं, वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और आज मैं इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। देखिए, आप चाहे कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात को सामने वाले के सामने अच्छी तरह रखना नहीं जानते तो आपकी नॉलेज बेकार है। कई बार आप बहुत क्वालिटेटिव होते हैं, बहुत अच्छे गुणों रखने वाले आप होते हैं, लेकिन अगर उन गुणों का प्रदर्शन आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाते तो यकीन मानिए वो गुण किसी काम के नहीं। कुछ यूं कह लें कि आपने देखे होंगे टीवी पर या इधर उधर, आजकल गूगल पर बहुत ज्यादा और सारे ही सोशल मीडियाज पर आप देखते हैं दुनिया भर के एड्स आते हैं। आप क्या समझते हैं क्या है वो? दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, कला है कम्युनिकेशन, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ जोक। अब देखिए, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन बहुत तरह की होती है। कोई एक तरह की कम्युनिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज ओनली। केवल भाषा के द्वारा हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम और भी माध्यमों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज। साइन बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो साइंस बनाते हैं ये भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोगों के जो कपड़े पहनने का ढंग होता है, यानी आपकी जो स्टाइल होती है कपड़े पहनने की, वो भी, यानी आपके कपड़े भी, आपकी ड्रेस भी बोलती है। इसी तरह आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे आपके कपड़ों की एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह आपके लाइफस्टाइल की भी एक लैंग्वेज होती है। यहां मैं अगर क्लैरिफाई करूं तो आप देखें, एक मैले कुचले फटे चुटे कपड़े पहन के कोई बंदा नॉर्मली सड़क पर घूम रहा है तो शायद उस पर कोई ध्यान दे या न दे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक देखते हैं नेताजी टाइप आते हैं, पूरे हो सज धज के अपने नेता वाले अटायर में और तामझाम के साथ, भाई 2-4 गाड़ियां आगे 2-4 पीछे और नेताजी करते हुए लोग आगे पीछे चल रहे हो, तो आप देखते हैं उसकी भी एक लैंग्वेज, यानी अपने अटायर की और अपनी जो हमारा स्टेटस होता है उसकी भी एक लैंग्वेज। इसके अलावा जैसे हमारी बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और आपने अक्सर देखा भी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और चेहरे पे आपके कॉन्फिडेंस दिखता भी है तो यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंट लोग मान भी लेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आप कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस या आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डरी सी, थोड़ी सहमी हुई सी है, तो मजा नहीं आएगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी, वो बॉडी के साथ आपके शब्द जब मैच नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कॉन्फिडेंट नहीं कहलाएंगे। फिर एक और बात होती है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज का जो पिच है, यकीन मानिए ये भी कम्युनिकेट करता है। जैसे एक जोशीली या एक कॉन्फिडेंट बात आप कर रहे हो तो उसके लिए आवाज का एक पर्टिकुलर पिच होना चाहिए। आप डरी हुई आवाज में या घबराई हुई आवाज में जब बात करते हैं तो उस आवाज का पिच अलग होता है, बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये सच कह रहा हूं। यानी कम्युनिकेशन बहुत तरह का होता है दोस्तों। अगर हम उस कम्युनिकेशन को समझ लें और उसको एक ऐसे रूप में इस्तेमाल कर पाएं कि हम अपनी छवि को जैसा दर्शाना चाहे वैसा दर्शा सकें, बस यही आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों।
जैसा कि एक और बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे एक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा कोई कोई एक्टर जो भी रोल कर रहे होते हैं ना, माय गॉड, दे गेट इनटू द रोल। वो रोल में इतना घुस जाते हैं कि भाई लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या रियल में कोई पिक्चर हमारे सामने चल रही है। हमें लगता है कि घटना ये वाकई में घटित हो रही है सामने हमारे। ये जान है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप सोचकर देखें, कई बार कोई कोई एक्टर इतना रियल एक्टिंग कर रहा होता है पर्दे पर कि अगर वो रो रहा हो ना या कोई इमोशनल सीन क्रिएट हो जाए तो पता है हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हम भी रोना शुरू कर देते हैं उनके साथ। Am I right? और कई बार उसका उल्टा भी होता है कि अगर हमारा मूड खराब है, कोई परेशानी है और हम कुछ हंसी मजाक वाला ऐसी फन फील्ड पिक्चर देखना शुरू कर दें जिसमें वाकई में बहुत मजा आ रहा हो, तो आप देखिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वो इतनी जबरदस्त होती है कि हम भी उसके साथ में खुश हो जाते हैं, हमारा मूड भी चेंज हो जाता है एंटायरली, और हम भी वैसा ही महसूस करना शुरू कर देते हैं जैसा कि सामने देख रहे होते हैं। तो ये कमाल है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए शॉर्टकट में एक बात जरूर कहूंगा, दैट वी ऑल मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे हैं तो केवल अच्छे बने मत रहिए, उसको पोर्ट्रे करिए, बाहर दिखाइए लोगों को कि हाँ मैं अच्छा हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो लोगों को दिखाइए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। किससे? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो लोगों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि यस मैं नॉलेजेबल हूं। दिस ऑल कैन बी डन इफ यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। बातचीत करना आपको सीखना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बोल देता हूं दोस्तों, आई एम वाइंडिंग अप, कि भाषा भी एक कम्युनिकेशन का इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है कि आपको भाषा का चुनाव भी ये देखकर करना चाहिए कि जिनके लिए आप बोल रहे हैं वो लोग आपकी बात को बहुत ही आराम से, बहुत सरल रूप में समझ पाएं। यानी कि भाषा का चुनाव भी ये देखकर करना चाहिए कि जिस कम्युनिटी के लिए या जिन लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं उन लोगों की भाषा क्या है। अगर आप उसी भाषा में बात कर पाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके कम्युनिकेशन में और ज्यादा दम आ जाता है। और इसका भी एग्जाम्पल मैं मोदी जी के साथ देना चाहूंगा। आपने देखा होगा मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां की जनता से इतना जुड़ जाते हैं, चाहे वो ना एक डायलॉग बोलना पड़े लेकिन वो बोलते हैं और पूरी जनता को जोड़ लेते हैं। ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है, that he connects, he communicates। और वो इतने आसानी से फिर अपनी बात को रख देते हैं और पूरी पब्लिक को कन्वर्ट कर डालते हैं। और इसीलिए फिर आपको सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं भाई वाह भाजपा की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। यार भाजपा तो पहले भी थी, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कम्युनिकेशन सीखना चाहिए सबको और वो सारे फैक्टर्स यूज करने चाहिए जो हमारे कम्युनिकेशन को मजबूत बना सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होना, वो गलत कह रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद वो खुद एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होगा। आई गारंटी दिस, कोई भी अच्छा कम्युनिकेटर आपको यही कहेगा कि आप भी अच्छे कम्युनिकेटर बनिए एंड लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यही वाइंड अप करता हूँ। फिर भी आपके कुछ सवाल हो, कुछ और पॉइंट्स आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा। और अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।